भाजपुर में कांग्रेस की होने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ यात्रा को सफल बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने देश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटने और राजनीति करने का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी के चलते भाजपुर में 13 अगस्त को कांग्रेस पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर भाजपुर की राम भवन धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। जहां कार्यक्रम में पहुंचे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों पर रात्रि विश्राम भी करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने भारत में फूट डालों की राजनीति कर राज किया था, उसी तरह वर्तमान की सरकार जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर राज कर रही है, जिसको उखाड़ फेंकने और लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, सर्वविदित है कि जिस तरीके से देश के अंदर आज का माहौल और वातावरण है, हम सबको विदित है देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और जिस तरीके से अगस्त क्रांति के माध्यम से कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था और देश को आज़ाद कराया था, और आज भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे देश के अंदर सैकड़ों वर्ष फूट डालो और राज करो के नारे के साथ काम करते हुए देश को लगातार लूटा, आज कहीं ना कहीं उसी प्रकार का वातावरण है। देश की एकता, अखंडता और प्रभुता और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर आज देश में राज कर रहे हैं लोग। हमने उसी तरीके से भारत छोड़ो को जो नारा दिया था, उसी तरीके से भारत जोड़ो नारे के तहत पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और 75 किलोमीटर की प्रत्येक जनपद में हम यात्रा करने जा रहे हैं। और उसी क्रम में 13 तारीख को ये यात्रा भाजपुर में हम निकालेंगे। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ताओं, सभी साथियों के साथ हम बैठ रहे हैं। इस यात्रा का क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से इस यात्रा का आयोजन होगा और किस तरीके से हम सर्वजाति समभाव के नारे के साथ देश की एकता, प्रभुत्व और अखंडता को मजबूत करने के लिए इस यात्रा को बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि आज देश के अंदर आप देख रहे हैं कि जब जब विपक्ष देश के अंदर जो ज्वलंत प्रश्न हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जन सवालात हैं, उसको लेकर जनता के बीच जाता है, चाहे वो महंगाई की हम बात करें, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, चाहे जीएसटी के तहत व्यापारियों के उत्पीड़न की हम बात करें, चाहे जो बुनियादी सवाल हैं जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात आती है। जब जब कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से उठाती है, तो हमने देखा चाहे संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए आज देश के अंदर इस तरीके का छल प्रपंच किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष एकजुट रहेगा, संगठित रहेगा, निश्चित तौर पर जनता की आवाज़ बनेगा और आने वाले समय में जो यहाँ के जन सवालात हैं, जो जन मुद्दे हैं, निश्चित तौर पर उनको और मजबूती से उठाएगा।